एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षावार फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में विद सॉल्यूशन के साथ कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहले फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है। पहला, अविराम खेती। दूसरा, ओवरलैपिंग खेती। तीसरा, संघनन खेती। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। दूसरा, मृदा में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं। पहला 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। इसका उत्तर हो जाएगा 4 होते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। पहला हो, दूसरा पटेला, तीसरा खुरपी, चौथा कुदाली। इसका उत्तर हो जाएगा पटेला। चौथा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पहला पवन चक्की, दूसरा चैन पंप, तीसरा माया दास लिफ्ट, चौथा इंजन। इसका उत्तर हो जाएगा पवन चक्की। पांचवा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला मुंबई, दूसरा नागपुर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा भोपाल। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। छठवां, पौधे में जल की आवश्यकता निम्नलिखित कार्य के लिए पड़ती है। पहला, पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण में। दूसरा, कोशिका को स्फीत करने में। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन एवं ताप नियंत्रण में। चौथा, उपयुक्त सभी में। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। सातवां, प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे के तने और पत्तियों द्वारा जितना पानी वाष्प रूप से उत्सर्जित किया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जलमांग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश खाली स्थान होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कम होते हैं। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय खालिस्तान शहर में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। तीसरा, भू परिष्करण खालिस्तान प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। चौथा, खालिस्तान भूमिगत जल रिचार्ज करने की उपयुक्त विधि है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वाटर हार्वेस्टिंग। पांचवा, जल में स्थित गृह वाटिका को खालिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। छठवां, निम्नलिखित में से खालिस्तान फसल को चारा सम्राट की उपाधि दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा अलसी को। सातवां, सोनेअल्का खालिस्तान की एक उन्नत फसल है। इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं की। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों के सत्य सत्य लिखिए। पहला, खनिज लवण का मृदा के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, गृह वाटिका मनोरंजन एवं व्यायाम का अच्छा साधन है। यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, शुद्ध फसल की तुलना में खेती से अधिक उपज होती है। यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, पूसा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। यह भी सत्य हो जाएगा। पांचवा, चैन पंप में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यह असत्य हो जाएगा। छठवां, मृदा क्षरण का भूमि की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी असत्य हो जाएगा। सातवां, मृदा क्षरण रोकने के लिए उस पर संघन वृक्षारोपण आवश्यक है। यह भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, टमाटर, इसका लाइकोपिन हो जाएगा। दूसरा, मेथी, इसका संबंध लेकिनामिनोसी से है। तीसरा, प्याज, इसका संबंध लिलिएसी से है। चौथा, गाजर, इसका संबंध अवेलिफेरी से है। चौथा, करेला, इसका संबंध कुकुरबिटेसी से है। मृदा संरक्षण का संबंध जल संरक्षण का निर्धारण। मृदा आपेक्षिक घनत्व, इसका संबंध एकांक आयतन में मृदा का द्रव्यमान। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, अंतर्वर्ती फसल लेने के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर्वर्ती फसल लेने के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, फसलें ऐसी लेनी चाहिए जिनकी वृद्धि कम हो। दूसरा, अंतर्वर्ती फसलों की मांग जैसे पानी, खाद, निराई गुड़ाई आदि मुख्य फसल जैसी ही होना चाहिए। अथवा मिश्रित फसल उगाने के कोई 2 लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मिश्रित फसल उगाने के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, फसल उगाने में लागत कम आती है। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन की वृद्धि होती है।
प्रश्न क्रमांक 6वां, मृदा जल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मृदा की संरचना में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला सुसंत जल, दूसरा केशीय जल, तीसरा आर्द्रताग्राही जल। अथवा में जाएगा कछारी मृदा मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? यह किन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं? उत्तर में जाएगा कछारी मृदाएं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी आदि जिलों में पाई जाती हैं। यद्यपि यह मृदा सभी प्रकार की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, लेकिन गेहूं, चना, सरसों आदि की फसलें इस मिट्टी में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं, जैसे खेती की जुताई, ढेरों को तोड़ना, मेड़बंदी करना, खाद एवं उर्वरकों को मिलाना तथा बीजों की बुवाई करना आदि क्रियाएं की जाती हैं।